हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जिस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं वो है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या के लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चले हैं। उसके पहले थोड़ा सा कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को आपको बोर्ड पे समझा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इसको थोड़ा सा समझे नहीं रहेंगे वो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है। तो देखिए, एक चार्ट यहाँ बनाया गया है और इस चार्ट के माध्यम से हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को आपको समझाने और बताने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत दिया है उसके विचारों में बहुत महत्वपूर्ण विचार है और इसका संबंध जो है राज्यों की विदेश नीति से है। यानी राज्य अपनी विदेश नीति कैसे निर्माण करेंगे, किस तरह से अपने राज्य की सुरक्षा करेंगे, अपने शत्रुओं की कैसे पहचान करेंगे, इस संबंध में मंडल सिद्धांत बताता है। तो कौटिल्य ने सबसे पहले एक विजिगीष राज्य की कल्पना की, एक केंद्रीय राज्य की कल्पना की, ऐसे राज्य की कल्पना की जो दूसरे राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करता रहता है, जो निरंतर जो है यह सोचता है कि हमारे राज्य की सीमा कैसे बढ़े, हमारे साम्राज्य का विस्तार कैसे हो। कौटिल्य ने फ्रेंड्स उस राज्य को जो है विजिगीष राज्य कहा। ये देखिए, विजिगीष ये केंद्रीय राज्य है। केंद्रीय मतलब उसको सेंट्रल में रख करके उसने अपने विचार को दिए हैं। तो कहा कि विजिगीष राज्य, विजिगीष किसे कहेंगे, जो कि हमेशा विजय की इच्छा रखता है। विजिगीष का मतलब विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। तो इसको केंद्र में रख लिया और कहा कि इसी को केंद्र मान करके उसने बताया कि भाई इसके पड़ोसी राज्य कैसे होंगे, कौन इसका मित्र होगा, कौन इसका शत्रु होगा। तो इसका जो मंडल सिद्धांत है वो इसी एक मेन थाट पर आधारित है। वो थाट यही है कि किसी राज्य का पड़ोसी राज्य होता है वो उसका स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है और शत्रु का जो शत्रु होगा वो उसका मित्र होगा। अब इसी पर पूरा आधारित है। देखिए, विजिगीष राज्य को हमने ए राज्य नाम दिया, मान लीजिए ए, इसके राज्य का नाम ए है, इसके नाम का बी सी डी ई एफ। ये समझने के लिए आपको एक यहाँ पर ए बी सी डी के राज्य का नंबरिंग कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, विजिगीष राज्य केंद्र में है। अब इसका पड़ोसी कौन है, बी राज्य है। बी राज्य की सीमा और विजिगीष की सीमा जो है एक दूसरे से सटी हुई है। तो इसका मतलब विजिगीष का ये शत्रु है, क्योंकि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की धारणा यही है कि जो पड़ोसी राज्य हमारा होगा वो हमारा स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा। तो इसका मतलब ये हमारा पड़ोसी राज्य बी है तो ये हमारा शत्रु होगा। बी का पड़ोसी राज्य ये है तो ये बी सी है, तो बी का शत्रु कौन होगा, सी। सी का पड़ोसी राज्य डी है तो सी का शत्रु कौन होगा, डी। डी का पड़ोसी राज्य ई है तो ई का शत्रु कौन होगा, डी। इसी तरह ई का पड़ोसी राज्य एफ है तो एफ का शत्रु कौन होगा, ई। यानी कि ए का शत्रु बी, बी का शत्रु जो है कौन होगा, सी हो जाएगा। बी का शत्रु ए भी है क्योंकि इसकी भी सीमा इससे लग रही है, इसकी भी सीमा इससे लग रही है। तो यानी बी का शत्रु कौन है, दो, एक ऊपर वाला सी और एक नीचे वाला जहाँ इसकी सीमा लग रही है। सी और ए ये दोनों किसके शत्रु हो जाएंगे, बी के। तो बी के दो शत्रु हुए, सी और ए। तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत ये कहता है कि जो पड़ोसी राज्य हमारा होगा स्वाभाविक शत्रु होगा, वो हमारा दुश्मन है स्वाभाविक रूप से। दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा मित्र होगा। यानी कि ये विजिगीष का ये शत्रु है और शत्रु का शत्रु कौन है, सी है। तो शत्रु का शत्रु सी है तो इसका मतलब ए का सी मित्र होगा, क्योंकि सी ए का दुश्मन बी है, सी का दुश्मन भी बी है। तो जब बी दोनों का दुश्मन है तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। यानी हर एक राज्य को छोड़ करके दूसरा राज्य जो है एक दूसरे का मित्र होगा। यानी ए और सी आपस में मित्र होंगे, सी और ई आपस में मित्र होंगे। इसी तरह से दुश्मन वाले में देखिए आर जो है बी, बी का मित्र कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, और डी का मित्र कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। वही लिखा है यहाँ पर, अरे माने शत्रु। विजिगीष का ये स्वाभाविक रूप से शत्रु है क्योंकि इसकी सीमा मिली हुई है। इसका शत्रु ये है तो ये विजिगीष का मित्र हो जाएगा। अब मित्र का शत्रु ये है तो ये जो है अब उसके शत्रु का मित्र हो जाएगा। आर्य मित्र, देखिए आर्य का मित्र ये होगा और ये जो है एफ जो है वो आर्य के मित्र का मित्र होगा। यानी विजिगीष का मित्र सी हो जाएगा, ये देखिए मित्र। विजिगीष के मित्र का मित्र हो जाएगा ई, और यहाँ पर आर्य का मित्र हो जाएगा आर्य मित्र, डी राज्य होगा, और आर्य के मित्र का मित्र होगा ई, सॉरी एफ।
ठीक है। तो इस तरह से ये सामने के राज्य हैं, यानी बिजगीस राज्य के सामने के 5 राज्य बताया कि पहला राज्य आर्य होगा, दूसरा बिजगीस का मित्र होगा, तीसरा जो है उसके दुश्मन का मित्र होगा, चौथा जो है उसके मित्र का मित्र होगा, और पांचवा जो है बिजगीस के दुश्मन के मित्र का मित्र होगा। तो सामने के 5 राज्य बताए और बिजगीस राज्य के पीछे 4 राज्य बताए उन्होंने। वही चीज है कि पार्श्वग्राह, आक्रंद, पार्श्वग्रासार, आक्रंदासार। पार्श्वग्राह क्या होगा? बिजगीस का शत्रु होगा। ये क्या होगा? शत्रु होगा। आक्रंद जो है इसका मित्र होगा, क्योंकि शत्रु का शत्रु है तो इसका मित्र हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिजगीस का मित्र कौन होगा? आक्रंद होगा। और आक्रंद का मित्र कौन होगा? ये आक्रंदासार होगा। और ये पार्श्वग्राह जो है बिजगीस का शत्रु है, इसका मित्र कौन होगा? पार्श्वग्रासार होगा। ठीक है, यानी एक को छोड़ करके दूसरे मित्र हो जाएंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरह से कौटिल्य ने 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राज्य यहाँ बताए, यानी कि बिजगीस पहला राज्य होगा, 5 राज्य इसके सामने, अब 4 राज्य इसके पीछे। तो 5 ये, अब 5 ये, 10 राज्य हो गए। 11वां राज्य उसने बताया मध्यम और 12वां बताया उदासीन। उसने कहा कि मध्यम वो राज्य होता है जिसकी सीमा जो है वो उसके शत्रु और बिजगीस दोनों से लगी होती है। यानी कि मध्यम राज्य वो है जिसकी सीमा जो है उसके शत्रु की सीमा से भी लगती है और बिजगीस राज्य की सीमा से भी लगती है। देखिए, इसकी शत्रु की सीमा में भी लगा है और यहाँ पीछे भी शत्रु की सीमा में लगा हुआ है और बिजगीस राज्य से भी इसके सीमा सटा हुआ है। यानी मध्यम राज्य की सीमा जो है ये इस बिजगीस के शत्रु से भी सटा है और बिजगीस से भी सटा हुआ है। तो इसका मतलब मध्यम ऐसा राज्य है जो इसका भी मित्र हो सकता है और बिजगीस का भी मित्र हो सकता है, या जो है बिजगीस से भी संधि कर सकता है और आर्य से भी संधि कर सकता है। यानी कि मध्यम वो राज्य है जिसकी सीमा जो है वो बिजगीस और उसके शत्रु दोनों सटी होती है। तो ये दोनों में से किसी का भी मित्र हो सकता है और किसी का भी शत्रु हो सकता है, इसीलिए इसको मध्यम राज्य कहा। 12वां राज्य उसने बताया कि उदासीन राज्य। उदासीन राज्य वो होते हैं जिसकी सीमा जो है वो बिजगीस और उसके शत्रु से बहुत दूर होती है, बहुत दूर स्थित होता है ये और शक्तिशाली होता है। तो इसलिए इसको उदासीन कहा गया कि ये हो सकता है कि इसमें से किसी से के साथ ना दे, ना तो इसके शत्रु के साथ रहे ना बिजगीस के साथ रहे, या हो सकता है किसी के साथ संधि कर ले। तो इसलिए इसको उदासीन कहा गया कि बहुत दूर है, इसकी सीमा ना तो आर्य से मिलती है ना तो बिजगीस से मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से 12 राज्यों की कल्पना उन्होंने की और इन 12 राज्यों के आधार पर जो है उसने 4 मंडल बनाए। एक एक मंडल में 3-3 राज्य उन्होंने रखा है। ये 4 राज्य को उन्होंने निकाल लिया, बिजगीस राज्य को, उसके शत्रु के राज्य को, मध्यम राज्य को, उदासीन राज्य को। और इन्हीं 4 राज्यों से उन्होंने 4 मंडल बना दिया और हर मंडल में 3 राज्य रखे। पहला मंडल बना बिजगीस, बिजगीस के साथ उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र। दूसरे मंडल में आर्य राज्य होंगे, उसके मित्र आर्य के जो आर्य है शत्रु है बिजगीस का, उसका मित्र होगा, उसके मित्र का मित्र होगा। तीसरे में मध्यम होंगे राज्य, मध्यम का मित्र होगा, मध्यम के मित्र का मित्र होगा। और चौथा है जो मंडल होगा उसमें उदासीन होगा, उसका मित्र होगा, उसके मित्र का मित्र होगा। इस तरह से 4 मंडल होंगे, एक मंडल में 3, तो 4 तिहाई 12 राज्य। तो ये 12 राज्य आपको लिख दिए गए हैं। अब कौटिल्य सिर्फ यही मंडल सिद्धांत के माध्यम से यही बताना चाहता है कि जो ये 12 राज्य हैं, बिजगीस को चाहिए जो केंद्र में है कि अपने मित्रों को पहचाने कि कौन हमारा मित्र हो सकता है, कौन हमारा स्वाभाविक रूप से शत्रु हो सकता है, और अपने राज्यों के हितों के अनुसार जो है मित्र और शत्रु को पहचानते हुए अपने राज्य की नीतियों का निर्माण करे जिससे उसका अधिक से अधिक कल्याण हो सके। तो यही कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का फ्रेंड्स मेन थॉट है। तो अब आपको समझा दिया गया इसको संक्षेप में। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, एलटी मेंस एग्जाम एज पर राइटिंग टेक्निक दीर्घ उत्तरी का प्रश्न ये भी है और जिसके लिए निर्धारित कुल अंक होते हैं 12। 9 मिनट समय है और अधिकतम शब्दों की सीमा जो है वो 200 शब्द है। प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कौटिल्य से है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से है। प्रश्न है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, बताए थे आपसे कि हर क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग भूमिका से करेंगे, तो यहाँ भी देखिए एक छोटा सा भूमिका डालने का प्रयास किया गया है कि कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र में प्रतिपादित मंडल सिद्धांत जो है वो विदेश नीति और अंतर्राज्य संबंधों का एक राजनीतिक विश्लेषण है। आप जानते हैं ये मंडल सिद्धांत जो है ये विदेश नीति से संबंधित है राज्यों के,
तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब इसकी मंडल सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है ये चीज़, इस पर हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए हेडिंग डाला गया है मूल अवधारणा। यहाँ लिखा गया है कि यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि एक पड़ोसी राज्य स्वभावतः शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। यानी कि ये क्या बताया लिखा है यहाँ पर कि यह मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया है वह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो किसी राज्य का पड़ोसी राज्य होता है वो उसका स्वभावतः शत्रु होता है और उस शत्रु का शत्रु जो है वो मित्र होता है। तो यह जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है इसी मूल धारणा पर आधारित है। अब इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं में आइए तो देखिए यहाँ लिखा है कि राज्यों का घेरा, यानी कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से कुल 12 राज्यों के एक समूह यानी मंडल की कल्पना की, जो कि निम्न है। यानी कौन कौन से 12 राज्य बताए उन्होंने, उसको पूरा यहाँ दिया जा रहा है संक्षेप में। पहला उन्होंने बताया बिजगेश राज्य, यानी बिजगेश, कौटिल्य ने कहा कि बिजगेश जो है इस सिद्धांत के केंद्र में वह राजा होता है जो विजय की इच्छा रखता है और साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। यानी बिजगेश कौन होता है? बिजगेश वह होता है जो किसी राज्य को जीतने की इच्छा रखता है और हमेशा अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार करना चाहता है। अब इसी बिजगेश राज्य को केंद्र मान करके उसके आसपास के राज्यों को इन्होंने 12 तरह के राज्य को बताया है। अब देखिए फ्रेंड्स, बिजगेश के सामने स्थित राज्य, बिजगेश राज्य को जो है वो तो उन्होंने केंद्र मान लिया कि ये राज्य केंद्र है, उसी को केंद्र में मान करके उन्होंने अन्य राज्यों की कल्पना की कि अन्य राज्यों की कंडीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उनको किस कैटेगरी में हम रखेंगे। तो बिजगेश राज्य जो है जो केंद्र में है उसके सामने उन्होंने 5 तरह के राज्य बताए और उसके पीछे उन्होंने 4 तरह के राज्य बताएं। तो यहाँ देखो लिखा है बिजगेश के सामने स्थित राज्य, पहला बताया उन्होंने आर्य। आर्य का मतलब कि बिजगेश राज्य जो है उसके ठीक सामने वाला पड़ोसी जो है उसको हम आर्य कहते हैं। आर्य इसलिए, आर्य मतलब होता है शत्रु, यानी यह बिजगेश का स्वाभाविक शत्रु होता है क्योंकि उसका पड़ोसी है। तो पड़ोसी उन्होंने पहले मान लिया कि जो पड़ोसी होगा वो स्वाभाविक रूप से शत्रु होगा, तो इसको इन्होंने कहा आर्य राज्य। तीसरा बताया इन्होंने मित्र, यानी शत्रु के बाद वाला राज्य जो कि बिजगेश का मित्र है। बिजगेश के बाद कौन होगा? आर्य, शत्रु होगा। और शत्रु के बाद जो राज्य होगा वो शत्रु का शत्रु होगा, यानी शत्रु का शत्रु है तो किसका? बिजगेश का क्या होगा? वो मित्र होगा। ठीक है, वही लिखा है कि शत्रु के बाद वाला राज्य, यानी शत्रु के बाद वाला जो राज्य होगा वो बिजगेश का मित्र होगा और शत्रु का शत्रु होगा। ठीक है, चौथा दिया आर्य मित्र। आर्य मित्र मतलब मित्र के बाद वाला राज्य। आप देखते रहिए, एक पहले बिजगेश, फिर उसके बाद उसका शत्रु, फिर शत्रु के बाद उसका जो है शत्रु यानी कि बिजगेश का मित्र हो जाएगा, और उसके बाद मित्र के बाद वाला जो राज्य होगा उसको कहा कि उन्हें आर्य मित्र कहेंगे, यानी शत्रु का यह मित्र होता है। पांचवा है मित्र, यानी शत्रु के मित्र के बाद वाला राज्य जो कि बिजगेश के मित्र का मित्र होता है। ठीक है, इस तरह से 5 इन्होंने ये बताया, और ये सब चीज़ें आपको बोर्ड में हम समझा चुके हैं, इसलिए यहाँ बहुत बताने की आपको ज़रूरत नहीं है और आप समझ भी रहे होंगे। इसके बाद उन्होंने बिजगेश के पीछे की ओर स्थित राज्य का वर्णन किया, जो कि 4 प्रकार के राज्य बताया उन्होंने। उसमें पहला है और टोटल जो है 7वां है वो है पाणिग्रह। पाणिग्रह मतलब पीछे का शत्रु, यानी बिजगेश के जो पीछे का राज्य है उसे पीछे का शत्रु कहा गया, उसके लिए वर्ड उन्होंने प्रयोग किया पाणिग्रह। और उन्होंने कहा कि पीछे के शत्रु का शत्रु यानी कि आक्रंद। आक्रंद मतलब पीछे का मित्र। पीछे का मित्र मतलब कि जो पीछे का बिजगेश के पीछे वाला राज्य है ये बिजगेश का शत्रु होगा, पाणिग्रह होगा। पाणिग्रह के जो पीछे राज्य होगा वो आक्रंद होगा, ये जो जाकर के बिजगेश का मित्र होगा। इसके बाद पाणिग्रहसार यानी पीछे के शत्रु का मित्र होता है, और फिर आक्रंदासार पीछे के मित्र का मित्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 10 राज्य उन्होंने बता दिया। इसके बाद 11वां और 12वां उन्होंने राज्य बताया मध्यम और उदासीन राज्य। मध्यम राज्य कौटिल्य कहते हैं कि मध्यम राज्य वो है राज्य है जो शत्रु और बिजगेश दोनों की सीमा से सटा हुआ है, यानी कि वो जो है शत्रु की सीमा से भी सटा हुआ है, बिजगेश की सीमा से सटा हुआ है। वो इनमें से किसी का भी मित्र हो सकता है और किसी का भी शत्रु हो सकता है, इसीलिए कौटिल्य ने उसको मध्यम राज्य कहा। ठीक है, जिसकी सीमा जो है वो शत्रु और बिजगेश राज्य दोनों से सटा हुआ है। अब 12वां उन्होंने बताया उदासीन राज्य। उदासीन राज्य वो होता है जिसकी सीमा न बिजगेश से सटी होती है न शत्रु सटा होता है। यह जो है अत्यंत शक्तिशाली राज्य होता है, यह उदासीन होता है, यह तटस्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से कौटिल्य ने कुल 12 राज्यों का एक मंडल तैयार किया, और
यह बताने का प्रयास किया कि जो राजा है, जो विजगीष राज्य है, उसको चाहिए कि कौन मित्र है कौन शत्रु है, इसके द्वारा इसकी पहचान करे और अपने राज्य के हित के अनुरूप उनसे संबंध स्थापित करे। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का मेन थॉट यही है। वो इस सिद्धांत के माध्यम से राज्यों के जो आसपास के राज्य हैं उनका एक तरह से परिचय कराना चाहता है, कौन किसका मित्र हो सकता है, कौन किसका शत्रु हो सकता है, और इसकी पहचान करके विजगीष राज्य को जो है वो अपने राज्य के हित के अनुसार शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए, उनके साथ उसी तरह का संबंध स्थापित करना चाहिए। अब आगे वही दिया है, इतना बताने के बाद कहते हैं कि नीतियां डाला गया कि विजगीष राज्य को चाहिए कि अपने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार संधि, युद्ध, तटस्थता, आक्रमण, शरण, द्वैधी भाव आदि नीतियां अपनानी चाहिए और शक्ति संतुलन, राज्य अपने हितों की रक्षा हेतु मित्रता और शत्रुता का संतुलन बनाए रखे। वो देखे कि हमारा शत्रु कितना मजबूत है, ज़्यादा मजबूत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मित्रता करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संधि करके उसके ऊपर दबाव बनाने का और शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मंडल सिद्धांत की हम लोगों ने संक्षेप में व्याख्या कर दिया। अब हम निष्कर्ष की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ निष्कर्ष दिया है कि अतः मंडल सिद्धांत यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है और राज्य परिस्थितियों के अनुसार अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है और आज के दौर में भी भू राजनीति को समझने के लिए यह एक प्रासंगिक आधार है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछे कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमिका क्या है, तो आपका ये लाइन जो है इतना बताने के बाद जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका को भी स्पष्ट कर देता है कि आज के दौर में भी भू राजनीति को समझने के लिए यह प्रासंगिक आधार है। तो इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष के माध्यम से इस उत्तर की समाप्ति की गई। एक बार पूरे प्रश्न को हम फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए दिया है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो शुरुआत इसकी भूमिका से करेंगे। भूमिका में दिया गया है कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में प्रतिपादित मंडल सिद्धांत विदेश नीति और अंतर्राज्य संबंधों को एक राजनीतिक विश्लेषण है। इसकी मूल अवधारणा क्या है? तो मूल अवधारणा है कि यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि एक पड़ोसी राज्य स्वभावतः शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु जो है वो मित्र होता है। इस सिद्धांत की विशेषताएं ये हैं कि पहली विशेषता दिया है कि राज्यों का घेरा, यानी कौटिल्य ने कुल 12 राज्यों के एक समूह यानी मंडल कल्पना की जो निम्न है। यानी उन 12 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है विजगीष राज्य। विजगीष जो है इस सिद्धांत के केंद्र में स्थित वह राजा होता है जो विजय की इच्छा रखता है और साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। इसके बाद विजगीष के सामने स्थित राज्य में पहला है आर्य, यानी विजगीष के ठीक सामने वाला पड़ोसी जो कि विजगीष का स्वाभाविक शत्रु होता है। तीसरा है मित्र, शत्रु के बाद वाला राज्य विजगीष का मित्र होता है। चौथा है आर्य मित्र, मित्र के बाद वाला राज्य शत्रु का मित्र होता है। मित्र शत्रु के बाद वाला राज्य विजगीष के मित्र का मित्र होता है। छठवां है आर्य मित्र, यानी मित्र के बाद वाला राज्य जो शत्रु के मित्र का मित्र होता है। इसके बाद विजगीष के पीछे की ओर जो राज्य स्थित हैं उसका कौटिल्य ने वर्णन किया और पहला नाम बताया पाणिग्रह, यानी कि विजगीष के ठीक पीछे वाला जो राज्य है वो जो है विजगीष का शत्रु होता है। आक्रांत यानी कि पीछे का मित्र, पाणिग्रह सार यानी पीछे के शत्रु का मित्र, आक्रांता सार यानी पीछे के मित्र का मित्र। और 11वां बताया उन्होंने मध्यम राज्य। उन्होंने कहा कि मध्यम वह राज्य होता है जो शत्रु और विजगीष दोनों की सीमा सटा होता है, जो दोनों में से किसी का भी या तो शत्रु हो सकता है या मित्र हो सकता है, इसको उन्होंने मध्यम राज्य कहा। 12वां बताया उन्होंने उदासीन राज्य। उदासीन राज्य वह होता है जिसकी सीमा ना तो विजगीष सटी होती है ना उसके शत्रु सटी होती है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली होता है और उनसे दूर होता है और तटस्थ होता है। ठीक है, तो इस तरह से 12 राज्यों का कौटिल्य ने एक मंडल तैयार कर दिया। इसके बाद नीतियां, मंडल सिद्धांत बताने के बाद कौटिल्य कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार राज्य को जो है अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संधि, युद्ध, तटस्थता, आक्रमण, शरण, द्वैधी भाव आदि नीतियां अपनानी चाहिए और राज्य अपने हितों की रक्षा करते हुए मित्रता और शत्रुता का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद निष्कर्ष हम लिखते हैं कि अतः मंडल सिद्धांत जो है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है और राज्य परिस्थितियों के अनुसार अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। आज के दौर में भी भू राजनीति को समझने के लिए यह प्रासंगिक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस उत्तर की समाप्ति करते हैं। आप चाहें तो एक चार्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक चार्ट है और आप चाहें तो इस तरह का चार्ट भी बना सकते हैं जिसमें कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को एकदम स्पष्ट बनाया गया है। देखिए यहाँ लिखा है कि पहला है
ये बिजगेश राज जो आपको बोर्ड में समझाया गया था वही चार्ट यहाँ बना दिया गया है। आप इस चार्ट को चाहें तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर क्रम जो है 1 2 3 4 जो है जिस तरह से हम बताए हैं उस तरह से क्रम नहीं है। तो क्रम कोई भी हो वही है कि बिजगेश के ऊपर वाला देखेंगे आप 1 2 3 4 5 राज्य। अब बिजगेश के पीछे देखेंगे 1 2 3 4 राज्य बताया गया है। तो 5 4 ऊपर 5 4 9 एक बिजगेश राज्य 10 हो गया। एक इधर इसकी पड़ोसी मध्यम और उदासीन 10 2 12 राज्य, यानी 12 राज्य का एक मंडल तैयार हो गया है। तो आप इसकी नंबरिंग को अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह का चार्ट आप बना कर दे सकते हैं जिससे क्वेश्चन जो है वो और भी खूबसूरत लगने लगेगा। और इसका वर्णन जो है वो आप उसका मुख्य विवेचना करने से पहले जो है इस चार्ट को बना करके आप दर्शा सकते हैं। और चार्ट बना देंगे कि तो क्वेश्चन और अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। और इस क्लास में आपको इस प्रश्न के माध्यम से जो कुछ भी बताने और समझाने का प्रयास किया गया, उम्मीद करता हूं कि वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।